चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम 6.4। अगर गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं अपने हम लोग क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो उसका मीनिंग क्या है। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू, that is in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। कब सिमिलर होंगे? अगर इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तब। ठीक है, और जो इनका जो हमारा क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड्स जो होती है वो दूसरे ट्राइंगल की साइड्स जो है उन दोनों का जो रेशियो है, या फिर वो कहेंगे वो दोनों कैसे हैं, सेम प्रोपोर्शंस में है। तो हमारा ट्राइंगल्स कैसे होंगे, दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे हमारे, सिमिलर। ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या चीज गिवन है, हमें दिया हुआ है दोनों साइड्स की, जो दोनों ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है इक्वल है। और प्रूव क्या करना है हमें, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ए और डी, बी एंड ई, सी एंड एफ, दीज आर इक्वल। ओके, और इससे हमें क्या प्रूव कर लेंगे हम इसको कि भाई दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। ओके, हमने इसमें क्या कंस्ट्रक्शन किया बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन किया पी क्यू का। कैसा है ये पी क्यू, ये पी क्यू ऐसा है, इसकी ए बी जो है वो पी डी के इक्वल है, ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है। समझ आ गई बात, इतना सब कुछ हमें दिया हुआ है। अब हम करते हैं इसका प्रूव स्टार्ट। ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें चीजों को स्टार्टिंग से ही बिल्कुल अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, अगर आप लोग इसको स्किप करके देखेंगे तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इसलिए स्किप बिल्कुल भी ना करें, इस वीडियो को अच्छे से देखें स्टेप बाय स्टेप्स। ठीक है, सो इसके प्रूफ में हमें क्या, कैसे हमें स्टार्ट करना होगा। देखो यहाँ पर हमें एक चीज दी हुई है ये, ठीक है, क्या क्या चीज दी हुई है बेटा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये चीज हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। वी कैन राइट इट। ओके, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, अब हमारे पास अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस पूरे ट्राइंगल की, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df इज इक्वल टू pq अपॉन ef। ठीक है, ये हमने इसका तीनों दोनों ट्राइंगल्स हैं, दिस ट्राइंगल एंड दिस बिग ट्राइंगल, इसे मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल DPQ एंड इन ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स में इस तरीके से मैंने इन दोनों ट्राइंगल के बारे में भी इस रेशियो को लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट DP अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ चीज समझ आ गई आपको। अब देखो आप यहाँ पे जो DP है वो किसके इक्वल टू है, AB के इक्वल टू है। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, देखो इसको AB एंड DP दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, दैट इज वाई एज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट BC अपॉन EF इक्वल टू PQ अपॉन EF। करेक्ट, यहां से हम लोग लिख सकते हैं दैट BC विल इक्वल टू PQ। ठीक है, हमारा जो BC है वो किसके इक्वल टू आ गया बेटा, हमारे PQ के इक्वल आ गया। अब हमारे पास आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है बेटा, आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन
triangle ABC, this triangle and this triangle and triangle DPQ, हमने यहां से तीनों चीज इक्वल कर ली है. AB is equal to PD and AC is equal to DQ and BC is equal to PQ. ठीक है. So by SSS, what? SS criterion, we can write triangle ABC congruent to triangle DPQ. ठीक है बेटा, ये चीज यहां तक समझ आ गई. हमने इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना दूसरा स्टेप लिखना है. ठीक है, यहां तक कहानी समझ आ गई. चलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमने इन दोनों को तो प्रूव कर दिया. अब इन दोनों की जो हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमें इससे ये फायदा हुआ कि जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, तो ये पूरा ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा. हमें ये यहां तक अपनी गाड़ी को लेके जाना है. ठीक है. सो नाउ इन ट्रायंगल DEF, DP upon PE will equal to DQ upon QF. राइट? ये कैसे होता है बेटा, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की सहायता से हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों इसका रेशियो इक्वल होगा. और अगर ये दोनों इक्वल हैं, सो वी कैन राइट, इसलिए PQ विल पैरेलल टू EF. ओके, याद है ना, हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इनका जो कट कर रही है लाइन, ये इसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी. ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर एक चीज और प्रूव कर ली, बड़े काम की. ठीक, अब जब ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या है, मान लो ये लाइन यहां तक एक्सटेंड हो रही है, तो ये इसकी ट्रांसवर्स लाइन बनेगी P. तो जब ये ट्रांसवर्स लाइन बनेगी, तो ये हमारे जो एंगल होंगे, ये एंगल जो होंगे, हम यहाँ इनको क्या बताएंगे, ये कैसे एंगल है, ये हमारे इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे. ठीक है. सो बाय अबव ऑब्जर्वेशन से हमने क्या लिखा कि एंगल P विल इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q विल इक्वल टू एंगल F. ओके, सो यहां पे हमने ये चीज लिख ली. ठीक, अब एक चीज हमारी यहां पर रहेगी बेटा, देखो जब हमने इसको यहां पर SS क्राइटेरिया लगाया है, तो अब हम यहां पे अगर CPCT लगा दें, बाय CPCT, यहां CPCT से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल इक्वल. सो यहां पे हम लिखेंगे एंगल A, एक सेकेंड, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C विल इक्वल टू एंगल Q. ठीक है बेटा, ये चीज समझ आ गई. हमने CPCT से कहा जब ये ट्रायंगल हमारे ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट है, इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय CPCT. ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे BPT लगाया, दोनों साइड पैरेलल आ गई. फिर हमने क्या कहा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे. तो बस हमने क्या किया, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर 1 तो हो गई हमारी, 1 2 3 मान लेते हैं. चलो इसे इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम इसको बताएंगे कैसे बेटा, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक, अब हमें कहानी हमारी बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है. इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, सो यहां पे क्या करना चाहिए अब हमें, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन
3, 4 एंड 5 मैं एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है, आपको समझा देती हूँ, लिख देती हूँ। देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर है, ठीक है। एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। चलो, और वैसे भी अगर आप इस पूरे ट्राइंगल में देखोगे और इस छोटे ट्राइंगल में देखोगे तो एंगल डी कैसा है? कॉमन एंगल है हमारा, सो वो इक्वली होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर एंगल P और एंगल E इक्वल है। एंगल P और एंगल E इक्वल है, अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो थे उनसे लिखा है। और हमने एक बार और बोल चुके हैं जो हमारा एंगल P है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल P। सो हमारा जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल हो गया और एंगल B जो है वो हमारा एंगल P के इक्वल हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बेटा एंगल B विल ऑल्सो इक्वल टू एंगल E। सो एंगल B विल इक्वल टू एंगल E। समझ आ गई बात? यहां से हमने अपनी एक कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक। नेक्स्ट ऐसे ही हम लिखेंगे एंगल C। अभी हमने प्रूव किया है एंगल Q और F दोनों इक्वल है, एंगल Q और एंगल F दोनों इक्वल है, तो और हमारा Q जो है वो C के इक्वल है। यहां से देखो एंगल C क्या है? एंगल Q के इक्वल है। सो हमारा एंगल C एंगल F के भी इक्वल होगा। एंगल C विल इक्वल टू एंगल F। ये हमारा दूसरा कंक्लूजन निकला। और हमें ऑलरेडी पता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। ये हमारे क्या है? कॉमन एंगल है हमारे ट्राइंगल के, ठीक है। तो बाय द अबव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो स्पेस कम है इसलिए मैं इसको ऐसे से लिख देती हूँ, ठीक है। सो बाय द अबव ऑब्जर्वेशन, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखती हूँ, बाय अबव ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? जब हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स के, इस बड़े ट्राइंगल के, इस छोटे ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स आपस में इक्वल हमने प्रूव कर दिए। सो वी कैन राइट दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ओके बेटा, ये D है, इसे O मत समझ लेना, दिस इज D। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी आवाज बहुत अच्छे से नहीं निकल पा रही है, गले में बहुत दर्द हो रहा था, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने की। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट थ्योरम दैट इज 6.5। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।